भक्तिभाव से मां नर्मदा जयंती मनाई गई। प्रतिवर्ष मां नर्मदा के प्रकटोत्सव को नर्मदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार फरवरी को नर्मदा जयंती मनाई गई। इस दिन सुबह से ही नर्मदा घाटों पर भक्त पहुंचे और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पूरे नगर में और घाटों पर जगह जगह भोग भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। मां नर्मदा भक्तों ने भी पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर तिलवारा घाट के प्रभु राम भरोसे आश्रम में श्री नर्मदा सेवा परिवार द्वारा नर्मदा जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा भक्तों के लिए विशाल भोग भंडारे का आयोजन किया गया। मां नर्मदा और तिलानेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रसाद का भोग अर्पण करने के बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। श्री नर्मदा सेवा परिसर के सदस्य ने प्रभु राम भरोसे आश्रम के कार्यों के संबंध में हमारे संवाददाता को बताया। आज हम तिलवारा घाट प्रभु राम भरोसे आश्रम में हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज मां नर्मदा का जो है प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मां नर्मदा की जयंती मनाई जाती है। हर वर्ष जो है ये फरवरी माह में आता है, पर तिथि के अनुसार जो है तारीख आगे पीछे हो जाती है, लेकिन आज की तिथि के अनुसार मां नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। हम तिलवारा घाट में हैं आज और बहुत सारे भक्त जो है इस मां नर्मदा की जयंती को पूरे जबलपुर के लोग जो है शहरनगर के वासी जो है मनाते हैं और बहुत से लोग जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार मां नर्मदा को आज के दिन जो है बड़ी बड़ी चुन्नियों का जो है भेंट चढ़ाते हैं। तो हम यहाँ आज जो प्रभु श्री राम भरोसे आश्रम में है, ये भी जो है प्रभु को जो है मां नर्मदा को लगभग 3 वर्षों से 151 मीटर की चुन्नी जो है भेंट करते आए हैं और एक विशाल भंडारा का आयोजन करते हैं जिसमें भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। हमारे साथ में जो है ये इनके एक सेवादार हैं जो सुरेंद्र पटेल जी हैं, हम इनसे जानते हैं। सुरेंद्र पटेल जी बताइए, ये यहाँ पे जो मंदिर शिवलिंग है बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे आपने जो भंडारे की व्यवस्था करी है, जैसा कि बताया जा रहा था कि आप लोग हर वर्ष चुन्नी का भेंट करते हैं, विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं और भी आप लोग जो है नर्मदा परिक्रमा वासियों को भी सेवाएं देते हैं। और जैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोग जो है गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह भी करवाते हैं, तो इसके संबंध में हमारे दर्शकों को जो है बताइए। ये चूँकि नर्मदा माई किनारे भंडारा माँ नर्मदा तिलवारी का शिव मंदिर है और ये प्राचीन भोलेनाथ हैं और यहाँ परिक्रमा वासियों की रेगुलर मतलब 2 वर्ष 3 महीने करीब हो गए हैं। ये 30 बार चुन्नी चढ़ रही है और 2 साल 3 माह से नर्मदा उत्सव नर्मदा माई की जो परिक्रमा करते हैं पैदल, उनके लिए रहना खाना सब निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। और गरीब लड़कियों की जिनके कोई नहीं है, जिनके भाई नहीं है, जिनके कोई नहीं है, उनकी गरीब लड़कियों की शादी हम लोग आश्रम से हमारे सेवा परिवार सभी लोग मिलकर करते हैं। तो ये आप लोग किस तरह पता करते हैं कि वो जो गरीब है कन्या जो आप जिनका विवाह करवा रहे हैं वो गरीब है, इसकी जो है जांच पड़ताल आप लोग कैसे करके निकालते हैं? जी उसकी बता दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग गांव से रहने वाले हैं, है ना, गांव से सब जुड़े हुए लोग हैं, तो एक दूसरे गांव से सब संबंधित बात आ जाती है, जानकारी आ जाती है, तो उस हिसाब से हम लोग नाम लिख लेते हैं और एक डेट फिक्स कर लेते हैं। तो जिन गरीब कन्याओं की आप लोग विवाह करवाते हैं तो जो वर पक्ष होता है वो उसका तय कैसे करते हैं? वो लोग स्वयं करते हैं या आप लोग करवाते हैं? उनसे अपन आश्रम के तरफ से सिर्फ भोजन प्रसादी, रहना और रुकना और खाना की व्यवस्था की जाती है, बाकी लड़के और वो देख लेते हैं। अच्छा, वो जो संबंध उन लोग पहले से देख लिए होते हैं, जहाँ धन की समस्या आती है उसका समाधान आप लोग हाँ, भोजन प्रसादी और खाना का और यहाँ का मतलब तैयारी का जो भी है यहाँ आश्रम की तरफ से सेवा परिवार की तरफ से है। तो अभी ये इस तरह का कार्य जो है आप लोग कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये 3 साल से कर रहे हैं। तो एक बार में लगभग कितनी गरीब कन्याओं का जो है विवाह आप लोग करवा देते हैं? अभी आश्रम से लगभग मान के चलिए कि 6 शादियां हो चुकी है। अब इस बार तो हम लोगों का बड़ा प्लान है, सभी लोगों की इच्छा है कि काफी जानकारी आई है गाँव से कि हमें लगता है कि 12, 15, 20 शादी तक हो सकती है। ये किस समय आप लोग विवाह करवाते हैं? सीजन में जब समय आता है। जब जैसे बहुत से लोग क्या है कोई शुभ मुहूर्त देखते हैं, बहुत जगह जैसे शिवरात्रि के दिन करवाते हैं या देवउठनी पे करवाते हैं, तो अभी शुभ मुहूर्त चल रहे हैं जैसे, तो इसमें कौन सा ऐसा जो शुभ मुहूर्त आप लोग तय करते हैं जब ये विवाह करवाते हैं? जब भी शादी का मुहूर्त आता है तब। अच्छा, जैसे भी वो संख्याएं हो जाती है और आप लोग के पास जो व्यवस्था हो जाती है तब आप लोग करवाते हैं। तो आज मां नर्मदा जयंती का दिवस है, सभी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। आप अपने प्रभु श्री राम भरोसे आश्रम के तरफ से जो है
अपने नगर वासियों को, भक्तगणों को नर्मदा परिक्रमा जो करने आते हैं यहाँ पे, और जो नर्मदा में आज भंडारा खाने भी आ रहे हैं, माँ नर्मदा की जयंती मना रहे हैं, आप अपने यहाँ से क्या संदेश देंगे? बस माता जी की कृपा सबके पास ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही बड़े शादी से बढ़िया हमारे यहाँ आश्रम अन्नपूर्णा माता की बड़ी असीम कृपा है, नर्मदा माई की कृपा है कि रोज हम लोगों को 25 से 30 लोगों की परिक्रमा, 30, 40, 50 परिक्रमा वासियों की सेवा करने को मिल जाती है हम लोगों को भोजन प्रसाद रोज का। और आज नर्मदा उत्सव तो आज विशेष भंडारा है, आज महाभंडारा है। जैसे अभी एक अभियान और चलाया जा रहा है माँ नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने का, तो प्रशासन भी उसके ऊपर लगा है, जो भक्तगण है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि माँ नर्मदा को जो है स्वच्छ रखा जाए, गंदगी ना फैलाई जाए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? स्वस्थ जो भी हम लोगों की सेवा बनती है, जो भी होता है हम लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। नहीं, जो लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, आपके सेवादार लोग भी हैं बहुत सारे, इसके लिए क्या आप लोग भी कोई अभियान चला रहे हैं जिससे आप उनको बताएं? नहीं, बस कुछ थोड़ा सा ये है कि प्रशासन से थोड़ी सी एक चीज होनी चाहिए कि जो ये झोपड़ी वाले हैं, ये लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, ये कहीं भी उनका इस चीज को करते हैं, ये थोड़ी सी है गड़बड़ी। हाँ, स्वास्थ्य की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं सुरेंद्र पटेल जी, जो यहाँ के एक सेवादार हैं प्रभु राम भरोसे आश्रम के। इन्होंने बताया कि ये जो है यहाँ पे नर्मदा जयंती के दिन किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, आयोजन किया जाता है, और जो है यहाँ पर अभी भंडारा भी चल रहा है, और नर्मदा परिक्रमा वासी जो होते हैं यहाँ पर, उनके लिए व्यवस्था की जाती है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके आते हैं, थक जाते हैं, तो उनके विश्राम करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, गरीब कन्याओं के बारे में पता करके उनका विवाह भी किया जाता है। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं आपको। और आज नर्मदा जयंती है, तो हम भी जो है सबको नर्मदे हर कहते हैं। नर्मदे हर। घाट में प्रभु राम भरोसे आश्रम में जो सेवाएं दी जाती हैं, तो वहाँ पे पुरुष सेवादार भी हैं, और उनके परिवार के लोग जो हैं, वो महिलाएं जो है, नारी शक्ति है, ये भी यहाँ पे सेवाएं देती हैं। और आज क्योंकि वैसे भी बहुत ही विशेष दिन है, माँ नर्मदा जयंती का अवसर है, तो सभी यहाँ पे माताएं जो आई हुई हैं, यहाँ पे नर्मदा जयंती का उत्सव जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ राम भरोसे आश्रम में जो है सेवाएं देती हैं, यहाँ परिक्रमावासी भी हैं। तो आप लोग जो यहाँ सेवाएं देते हैं, उसके संबंध में कुछ बताइए, कैसे सेवा देते हैं, और आज जो नर्मदा जयंती बनाई जा रही है, तो सब एक काम करिए, सर्वप्रथम उसी के बारे में बताइए, क्या कहेंगे आप? नर्मदे हर जी। प्रभु राम भरोसे आश्रम है, यहाँ पे हम विगत 3 साल से मतलब चुनरी चढ़ाने का आयोजन कर रहे हैं। तो माता जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें 108 फीट की चुनरी चढ़ाई जा रही थी, और बहुत बड़ा विशाल भंडारा हो रहा है, और यहाँ पे गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है, और परिक्रमावासी जो हमारे इधर आते हैं, उनको निःशुल्क भोजन और रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और इसी तरह माता रानी से अनुरोध है हमारा कि आगे भी हमेशा इसी तरह भंडारा चलता रहे। चुनरी चढ़ाने का जो भव्य कार्यक्रम है, वो हमेशा निरंतर बना रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नर्मदे हर। आप मातृशक्ति होने के नाते हमारे जो नगर के वासी हैं, आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में? बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये हमारी जगत जननी माता नर्मदा जी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हम दूसरों का उपकार करें, ताकि हे माँ नर्मदे सबका उपकार इसी तरह करते रहें, जैसे हम लोग के ऊपर माता रानी ने बहुत बड़ा उपकार किया है, और आगे इसी तरह हमेशा धर्म में आगे बढ़ते रहें। चलिए, तो मातृशक्ति ने जो है आज नर्मदा जयंती पर अपना संदेश भी दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार सभी लोग जो है नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जो है माँ नर्मदा मैया का जयकारा लगा दीजिए। हाँ, 1 मिनट हम अलग हो जाए, फिर लगा दीजिए। तो जैसा बताया गया था, प्रभु राम भरोसे आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है, उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है, भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ में यहाँ कुछ बुजुर्ग जो है नर्मदा परिक्रमा वासी है, पीछे ही उनके रुकने की भी व्यवस्था है, एक रूम बनाया गया है यहाँ पर। तो आप जो है बताइए कि यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है आप लोगों के रुकने के लिए, जब परिक्रमा आप करते हो, तो ये व्यवस्थाएं किस तरह की रखती है? बहुत बढ़िया और बहुत आराम में है, और कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर रोज चलते हैं हम, तो यहाँ आके हमको बहुत आराम मिला, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं नर्मदा परिक्रमा करते हुए, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम हरदा जिला से निकले हैं, हंडिया से परिक्रमा उठाया हमने, हंडिया से
पूरा समुद्र मार्ग से घूम के और यहाँ की जगह आते हैं। तो लगभग कितने किलोमीटर की जो है यात्रा कर चुके हैं अभी आप? या ये तो अभी तो अमरकंड जाएंगे, अमरकंड से घूम के फिर हंडिया जाएंगे जब हमारा परिक्रमा पूरा होगा। तो ये लगभग कितने दिनों में पूरा हो जाता है? ये 4 महीने 4.5 महीने लगते हैं। तो ये जो नर्मदा परिक्रमा करने का जो उद्देश्य होता है, ये संकल्पना या ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? माँ की कृपा है। अगर कभी 500 एकड़ जमीन वाला भी अगर कभी कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता, वो जब भी करेगा जो माँ के रजिस्टर में नाम होगा वही परिक्रमा पैदल का करेगा। तो आज आप लोग जो है नर्मदा परिक्रमा करते हुए यहाँ तक आए हैं और एक बहुत ही शुभ अवसर का दिन है आज। माँ नर्मदा जयंती का भी दिन है। उनकी जो है ये जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जबलपुर में मनाया जा रहा है। तो यहाँ देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरह का कहीं और देखा है क्या आपने? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। ये नर्मदा को चुनरी चढ़ाने का जो ये था नहीं, वो चीज अच्छा लगा। चुंदरी तो आज आप लोग जो परिक्रमावासी हो, हर साल नर्मदा परिक्रमा पे हर साल ही चढ़ाते आप जो नर्मदा परिक्रमावासी लोग हैं, हाँ आज के दिन जो है जो भक्त हैं और भी जो लोग भक्त हैं, नर्मदा के जो भक्त हैं, हाँ, उनको क्या संदेश देंगे? क्या संदेश है? अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? आप लोग इतनी लंबी यात्रा तय करते हुए आए हुए हैं यहाँ पर, है ना? हाँ, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी भी होगी। हाँ, यहाँ अभियान भी चलाया जा रहा है मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का। तो ऐसे में आप जो देखते हैं और यहाँ देख रहे हैं और भी बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, तो अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे लोगों को, भक्तों को? हम कहेंगे नहीं कि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद सदा सबके ऊपर बना रहे और माँ की कृपा से हमको कोई तकलीफ नहीं आई है और बहुत बढ़िया परिक्रमा हो रहा है हमारा। और नहीं तो हम घर भी इससे चल नहीं सकते, वो माँ की कृपा से ही हम पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग जब वहां से चले थे और यहाँ आए, जैसे राम भरोसे प्रभु राम भरोसे आश्रम जो सुविधा दे रहा है, तो ये सुविधाएं आपको क्या लगती है और उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने सोचा था कि ऐसी हमको सुविधाएं मिल जाएंगी रहने रुकने खाने की। हमने तो कहा नहीं कि बहुत बढ़िया सुविधा मिली और बहुत अच्छी। हमारे लिए 4 बजे रात से खड़ी हो जाती है, 4 चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं कि आप लोग नर्मदा परिक्रमा वासी हैं। हम भी जो है नर्मदा माँ के दर्शन करते हैं, तो हम लोग को भी जो है आशीर्वाद दीजिए, सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हम आपका जो है यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नर्मदे